अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी इन डाई इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये हमारा ईएमडी का यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो मेरे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमने लास्ट जो सेकंड टॉपिक है उसमें डिस्कस किया था कि जब हमारे पास कैपेसिटर था विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, उस फॉर्म में जो हमारे पास वर्क होता था वो इज इक्वल टू 1/CV² होता था। ये हमारे पास कैपेसिटर, ये वो पोटेंशियल होता था हमारे पास। ये कब था? जब हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक नहीं था कैपेसिटर के अंदर। तो अगर हम कैपेसिटर को डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है C=ER/C वैक्यूम, यानी कि इतने परसेंट जो हमारे पास कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज़ कर जाती है डाई इलेक्ट्रिक के अंदर रखने से, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर रखने से। ओके, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला था किसके लिए? वर्क के लिए विदाउट डाई इलेक्ट्रिक। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर रख देंगे तब हमारे पास वर्क क्या होगा? वो हमारे पास ये होगा। अब इस फार्मूले को हम प्रूव करना चाह रहे हैं, ये इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये प्रूव है हमारे पास। ये फार्मूला है जो कि है स्मॉल डिस्टेंस के लिए, अगर स्मॉल चेंज के लिए। अब स्मॉल चेंज क्या है, क्या हिसाब किताब है, इधर हम इसको देखते हैं कि ये देखें हमारे पास ये वाला, ये देखें कि हमारे पास एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। ओके, ऊपर हम सपोज करते हैं हमारे पास 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके लिए ये नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इसको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को अंदर करते हैं तो हम जानते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बता चुका हूँ कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर के प्लेट के अंदर करते हैं तो इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो जाता है। ओके, तो ये तो हो गया सिंपल केस। ये तो यानी कि इसमें इतनी समझने वाली बात नहीं है, इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ। अब मेन बात क्या है कि हम एक इन्फिनिटी से, कहाँ से? इन्फिनिटी से एक लाते हैं चार्ज, उसको हम इस कैपेसिटर पर लगा रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने डेल्टा क्यू को इन्फिनिटी से उठाकर इस प्लेट पर रख दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दिया, इस क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो डाउनवर्ड साइड पर है। तो इस नतीजे में जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो यानी कि चेंज आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास वर्क का फार्मूला है जब हम स्मॉल डेल्टा क्यू को इन्फिनिट से उठाकर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर देते हैं। ओके, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं और ये हमारे पास रो एफ है। ओके, ये शो करता है कि हमने उस डेल्टा क्यू को इन्फिनिटी से ब्रिंग करके प्लेट पर रखा हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास इंटीग्रल है, ये डेल्टा है या टी कह रहे हैं। ओके, ये वॉल्यूम के लिए है, स्पेस वॉल्यूम के लिए है। अगर हम बात करें लाइन के लिए तो हम ये यूज़ करेंगे, ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अब हम सरफेस की बात करें तो हम फिर ये यूज़ करेंगे। ओके, अब हम इधर गाज़ी यूज़ करते हैं। गाज़ी रेफरेंस कैलकुलेशन है, इसमें कोई इतनी बेसिक बात नहीं है, समझने वाली कंसेप्ट। तो अब कैलकुलेशन है गाज़ी, इसको हमने डिस्कस किया हुआ लास्ट वीडियो में, किसकी इक्वल है? इसके इक्वल है। तो हम इसको यानी कि हम बात कर रहे हैं डेल्टा क्यू के लिए ना, कि हम डेल्टा क्यू को इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ लाएंगे तो स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज के लिए हम इसको हम स्मॉल, इधर स्मॉल ये डेल्टा यूज़ कर लेंगे, ये वाला स्मॉल। ओके, तो यहाँ भी फिर स्मॉल आ जाएगा यहाँ। ओके, यानी कि ये फार्मूला है, इसमें कोई भी डेल्टा यूज़ नहीं है। तो यहाँ हमने इधर और इधर यूज़, क्योंकि हम स्मॉल चेंज के लिए दिखना चाह रहे हैं। अब इसको हम इधर पुट कर देंगे ए में, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर बी बन जाएगी। अब जो इक्वेशन बी है ना, इस इक्वेशन बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन है, ये किस तरह की कि मैंने इसका प्रोडक्ट रूल ले लिया है। अब इसका प्रोडक्ट रूल किस तरह लिया वो ये देखिए, ये हमारे पास। ओके, कि हमने इसका यानी कि जो मेरे पास इक्वेशन बी है इसका मैंने प्रोडक्ट रूल ये नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल लिया तो मेरे पास ये दो टर्म मान गई। अब जो ये सेकंड टर्म है, इस सेकंड टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म एज वैसे की वैसी है, जो सेकंड टर्म है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि जो पोटेंशियल है ना, डेल्टा पोटेंशियल, उसकी जगह मैंने नेगेटिव ई लिखा। तो जब नेगेटिव ई है तो ये दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये टर्म हमारे पास इधर ही रहेगी। सॉरी, मुझे पहले गलती होगी कि ये देखें, ये इक्वेशन बी है, इसका हमने प्रोडक्ट रूल लिया तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई। अब ये टर्म हमने वैसे की वैसे लिख ली। अब ये टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी। तो अब
टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन हम जानते हैं जो हमारे पास ये है डेल्टा वी किसके इक्वल है, ये नेगेटिव ई के इक्वल है, या फिर ई इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी है। तो अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इधर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये सिंपल केस है, इसमें कोई यानी कि कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ क्या किया हमने, ये वैल्यू इधर ही रहने दी, इसको उठाकर इधर ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो हम जानते हैं जो डेल्टा वी है कि किसके इक्वल है, नेगेटिव ई के इक्वल है, तो नेगेटिव वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमारे पास इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये मेरे पास ये फॉर्म, ये ही फॉर्म है जो मैंने किया। अब हम इधर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि जो मेरे पास ये देखना, ये वाला टर्म क्या है, वॉल्यूम के लिए है। तो हम जानते हैं वो डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम को सरफेस को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। ओके, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सरफेस में, ये वॉल्यूम था, इसको हमने चेंज कर दिया सरफेस में, ये वैसे की वैसी ही रहेगी। ओके, अब इस टर्म को मैं जीरो को इक्वल लिख सकता हूँ और हमारे पास बाकी ये बच जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको मैंने ज़ीरो क्यों किया, ये देखें कि ये जब हमारे पास ये रेडियस स्मॉल था, तो अब हमारे पास ये जो वाली टर्म थी इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते थे। इस केस में भी हम इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, यानी कि जैसे जैसे हम जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे स्फीयर का, आर इन्फिनिटी को पहुंचेगा, तो हमारे पास जो ये टर्म होगी ये वाली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि अब चूंकि बहुत ज़्यादा आर इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, तो वहाँ जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो हो चुका होगा। तो पोटेंशियल ज़ीरो होगा तो हमारे पास ये टर्म क्या हो चुकी है, ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन सी बन चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो हमारे पास ये फॉर्म आई है ना, ये वाली इक्वेशन सी, ये जनरल केस था, लेकिन हम एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि इन दो कैपेसिटर के दरमियान जब हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो उसमें हमारे पास फार्मूला ये आ जाता है, ये हमारे पास डी इज इक्वल टू ई, हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डी को इधर भी मैं और इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ई से, तो हमारे पास ये ई है तो इधर स्क्वायर बन जाएगा। तो अब मैं इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसके साथ, 1/2 के साथ, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 है। ओके, तो अब ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये इस फॉर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास है जो डेल है इसको मैं अंदर ले गया, तो ये इस यानी कि इसके साथ डिफ्रेंशिएट हो गया, तो ये 2 आएगा, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल ये फॉर्म बच जाएगी। ओके, तो हम जानते हैं ये ऊपर लिखा हुआ है कि जो मेरे पास ये है एप्सिलॉन नॉट ई डेल्टा ई, ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। क्योंकि इधर डेल्टा आ गया है तो इसलिए हमारे पास इधर भी डेल्टा आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स इसके इक्वल डेल्टा डी की, ये ई वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमारे पास डेल्टा डी ई, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/2 डेल्टा डी डॉट ई आ चुका है। ओके, तो ये अच्छा डी क्या है हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वो है, और ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो अब यहाँ वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा, यहाँ इसमें पुट कर दूंगा तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है कब, जब हम एक स्मॉल चेंज देखते हैं कि जब हम डेल्टा क्यू को इन्फिनिट से लाकर कैपेसिटर पर रख देते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है और डाइपोल मोमेंट में भी चेंज आता है। तो जब हम टोटल के करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये फॉर्म आ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ एक बात है कि एक्सटर्नल फील्ड यानी इन्फिनिटी से जब हम डेल्टा क्यू या फिर टोटल के लिए निकालते तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जब हम यहाँ डेल्टा क्यू लगा रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, उसका मतलब क्या है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो भी चेंज होता है यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पी और ये जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाती है डाइपोल मोमेंट की। जो मेरे पास इंड्यूस चार्जेस यानी कि जो मेरे पास ये चार्जेस हैं ये इंड्यूस चार्जेस हैं। इंड्यूस चार्जेस या इसको हम बाउंड चार्जेस का भी नाम देते हैं। तो जब ये डाइपोल मोमेंट की स्ट्रॉन्ग होगी, इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये वो रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा।